हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी एंड माई सेल्फ नरदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स। तो लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर 5 सेट्स एंड रिलेशन, और नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी लगेगा, उसके पीछे रीजन है, आपने क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा एपी करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक चैप्टर है उसका। अगर आपको एपी के बारे में बिल्कुल भी मतलब नॉलेज नहीं है, तो आप क्लास 10th का जो आपका बुक है उसमें एपी वाला जो कंसेप्ट वो एक बार देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा कंसेप्ट जो है 10th के लेवल से ही लेके चलूंगा, अगर जिन स्टूडेंट्स का बेस थोड़ा सा वीक है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये जो क्लास 11 चैप्टर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका हम कौन सी वाली बुक से कंफर्म कर रहे हैं? इसको एमएल अग्रवाल बुक से कंफर्म कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे और अभी से ही जुड़ना शुरू किया है, हम एमएल अग्रवाल एंड नीरज जैन जो बुक है आपकी अप्लाइड मैथ्स की, उस बुक को कंसिडर करके चल रहे हैं, और सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस इसी बुक के हैं। मुझे लगता है काफी अच्छी बुक है ये। ठीक है, और अगर आपने ये बुक एक से दो बार अगर पूरी कंप्लीटली निकाल ली है, मैं श्योर हूँ इस चीज के ऊपर कि आप इजीली 90 से 100 वाली जो पैरा है वहां तक इजीली पहुंच जाओगे। बस आपको करना है क्या, सारे कंसेप्ट लेके चलना है। इंट्रो पार्ट मैंने हर एक्सरसाइज से पहले बनाया है, आपको एग्जांपल्स कंप्लीट करना है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखो, स्टार्टिंग में तो वही क्लास 10th वाला जो बेसिक था ना, वही वाली चीज है, तो ज्यादा डिटेल वाली चीज नहीं है। मतलब पहले सीक्वेंस का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कुछ एग्जांपल के साथ, अमाउंट ऑफ मनी फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज सीक्वेंस में होती है, जैसे कि मान लो आपने बैंक के अंदर आपका ईच एंड एवरी, मतलब हर मंथ जो है, मान लो 10,000 रुपीज कट होता है, फिर नेक्स्ट मंथ भी 10,000 कट होता है, या आप डिपॉजिट कराते हो, ऐसा भी समझ सकते हो, 10,000 फिर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, इसी तरीके से आप डिपॉजिट कराते जाओगे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस का मतलब हो गया। ये पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन डिफरेंट टाइम्स फॉर्म्स का सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बना लेगी कि भाई मान लो आपका जो इस मंथ का जो कलेक्शन है मान लो वो 10,000 है, नेक्स्ट मंथ का जो कलेक्शन है आपके पास मान लो वो 11,000 है, इसके नेक्स्ट मंथ का जो कलेक्शन है वो आपके पास 12,000 है। तो ये भी एक सीक्वेंस बन गया एक तरीके से ना। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है वो सीख रहे हैं अभी हम। द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। हर मंथ के बीच में जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा, डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसका मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनेट। अगर मैं कहूं यहां से लेके अनंत, मतलब इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा सीक्वेंस। और मैं कहूं कि एक टाइम पीरियड है यहाँ पे 3 इयर्स का, इन ऊपर वाले केसेस को कंसिडर करके बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो 3 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर वो चीज क्या हो गई है, फाइनाइट हो गई है एक तरीके से। ठीक है, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम। फाइनाइट सीक्वेंस इज डिस्क्राइब इस तरीके से, ये फर्स्ट टर्म है आपकी एक तरीके से, इसको फर्स्ट टर्म कहते हो आप। सेकंड टर्म A1, फिर A2, फिर A3, और ऐसे करके AN तक आपका ये लास्ट टर्म होता है। ये तो फाइनाइट की बात हो गई, और अगर इनफाइनाइट होगा तो वही चीज इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये सीक्वेंस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, लाइक 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हो गया कुछ सीक्वेंस के बारे में। और आगे बढ़ते हैं हम। तो सीक्वेंस के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने जो क्लास 10th के अंदर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, और ये मान लो आपकी लास्ट टर्म हो गई। इन सब के टर्म लिख रहा हूँ मैं, दिस इज फर्स्ट टर्म कहते हो आप इसको, और इसको क्या कहते हो आप, लास्ट टर्म कहते हो। अब फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यानी कि A2 माइनस A1 जो रहेगा आपके पास वो रहेगा डी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो आप इसको, प्रॉपर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा डिटेल में, है ना। अगर आपको यहाँ पर भी ये सेम रहेगा, ये मान लो D1 हो गया, अगला जो होगा D3 माइनस D2, उसमें जो डिस्टेंस वो निकलेगा आपका डिफरेंस, वो मान लो उसको D2। अब ये क्या है, D1 इक्वल्स टू D2 होगा हमेशा, अगर मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ तो, है ना। अगर मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ऑलवेज। ये हम एपी कहना पड़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी लास्ट टर्म हो जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं आगे क्या है टर्म्स इसके अंदर। इनके बीच में एक रिलेशन रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, जो ए एन होता है वो क्या होता है, A+N-1D। ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। मान लो आपको थर्ड टर्म
गैस करनी है ना। वी वांट टू फाइंड थर्ड टर्म। तो ये जो एन है आपका ना, ये एन है, ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इस एन की जगह आप थ्री पुट करो, ए प्लस फिर यहाँ पे थ्री पुट करो, और ये डी, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस टू डी हो गया। अब अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, मान लो ए 80 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, ए यानी फर्स्ट टर्म को लिखो प्लस 80 से जस्ट कम क्या होगा 79, और यहाँ पे डी लगा दो। देखो ये तो कर रहा हूँ मैं थ्री, इससे जस्ट कम टू यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको ए 100 फाइंड करना है तो क्या करो, ए प्लस 99 डी कर दो, ये हो जाएगा फाइंड। समझ गए? तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, ये वाली चीज समझ में आ गई। ये nth फॉर्मूला रहता है आपका ना, ये nth टर्म होती है आपकी, ये वाली है ना nth टर्म। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, और देखो आगे क्या है इसमें। सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो भी मैंने बताया ये आपको सीरीज, ये सारी चीजें ना, द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। एक तरीके से जो सम ऑफ टर्म्स है आपके पास। अगर आपको सम ऑफ यहाँ पर टर्म्स निकालना है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या कहूंगा, समीशन के वन से स्टार्ट हो रहा है, एन तक चलेगा आखिरी वैल्यू तक, और ये मैंने यहाँ पे ए के पुट किया, नहीं फर्स्ट वैल्यू। के का मतलब क्या हो गया, के की वैल्यू यहाँ पे पहले वन होगी, फिर टू होगी, फिर कहाँ तक चलेगी, nth वैल्यू तक चलेगी। लास्ट वैल्यू देखो इसकी यही है। इसको आपको सम करना है। इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन किसको डिनोट करता है, जैसे कि ए एन बताया था मैंने आपको, nth टर्म को डिनोट करता है ना, उसी तरीके से एस एन किसको डिनोट करता है आपके पास, सम ऑफ nth टर्म। क्या करता है ये, सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी एन टर्म्स है उन सबको ऐड करता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है इनके बीच में, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अगर आपको अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, ए एन कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो आपको सम ऑफ एन टर्म में से माइनस करना पड़ेगा सम ऑफ एन माइनस वन। एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं आपको। मान लो मैंने लिखा वन टू थ्री फोर लिखा है यहाँ पे, है ना। मान लो आपको ये फोर, ये थर्ड वैल्यू पता नहीं है, थर्ड वैल्यू पता नहीं है, तो अगर आपको ए थ्री यानी ए थर्ड वैल्यू निकालनी है, ये देखो ए वन हुआ, ए टू हुआ, ए थ्री हुआ, ए फोर हुआ, अगर आपको ए थ्री निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी ये थ्री एज इट इज यहाँ पे माइनस सम ऑफ टू टर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। सम ऑफ थ्री टर्म का मतलब क्या हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एडिशन करना है, वन और टू कितना हुआ थ्री, और थ्री कितना हुआ सिक्स। सम ऑफ टू टर्म मतलब फर्स्ट और सेकंड का सम कितना हो गया वन, और टू कितना हो गया थ्री। सिक्स में से टू गया तो थ्री, देख लो आप ए थ्री वैल्यू थ्री है आपके पास, है कि नहीं है? हाँ सर है। समझ गए? ये हो गया आपका प्रूफ हो गया एक तरीके से। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले देख लिए हैं जो अभी तक देखे हैं अपने। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये देखा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। एक सम ऑफ एन टर्म्स का भी होता है, ठीक है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और मैं डिटेल में बता दूंगा आपको ये, है ना। वैसे हमने क्लास 10 में देख रखे हैं सारे। और नेक्स्ट जो निकल के आया हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला निकल के आया क्या, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से सुनना मेरी बात, क्या कहा मैंने, ए एन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन निकल के आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? और कुछ बचा है इसमें? नहीं, फिर सीधा एग्जांपल है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रो है सीक्वेंशियल सीरीज को लेके, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखे हैं। आप चाहो तो क्लास 10 का बुक एक बार देख लो, ऊपर नीचे निकाल लो उसको अच्छे से। मतलब जो भी फॉर्मूलाज है, मतलब स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे यहाँ पे 6.1 2, ये मतलब क्लास 10th के बेस की है। इजी आपको सेल्फ भी आ जाएगी बहुत सारे बच्चों को, तो ज्यादा डिटेल वाली जरूरत नहीं है। जिन्होंने कुछ स्किप कर दिए पार्ट, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल पर। चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये तीनों चीज आपको फटाफट से कर लेनी है। ठीक है, लाइक तो अगर आप आगे देखोगे आपको पसंद आएगा तो आप वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है बोर्ड से रिलेटेड, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, एंड हम दोनों के बीच में, मतलब आपके और हमारे बीच में एक कनेक्शन बना रहे इजीली। ठीक है, और मैं कुछ भी लाइव सेशन वगैरह जाऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, तब तक के लिए गुड बाय।